हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणितीय तर्क यानी मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट 1 में कुछ पोर्शन लेकर के आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसमें जो है स्टार्टिंग है श्रृंखला पूर्ति, सीरीज कंप्लीशन से। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि अंक श्रृंखला यानी नंबर सीरीज या अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज, अल्फाबेट का जो सीरीज होता है से संबंधित प्रश्न में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। निश्चित क्रम में आए लापता अंक को पता करना, मतलब मिसिंग नंबर्स को जो है पता लगाना, अनुपस्थित अंकों या अक्षरों को ढूंढना, गलत अंकों को प्रतिस्थापित करना, अंकों या अक्षरों के गलत समूहों को चिन्हित करना, किसी निश्चित क्रम में आए अंकों या अक्षरों के समूहों को पता करके लिखना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो आज के इस अंक श्रृंखला में, नंबर सीरीज में, हम लोग नंबर से संबंधित कुछ चीजों को जानेंगे, जैसे अभाज्य अंक श्रृंखला, प्राइम नंबर सीरीज। तो अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और न अभाज्य न संयुक्त संख्या, ये क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या यानी वह धन पूर्णांक संख्या होती है जो एक से बड़ा हो और इसका गुणनखंड केवल एक और वह अंक केवल स्वयं हो। जैसे एक जो है न अभाज्य संख्या है न संयुक्त संख्या है, एक को जो है किसी में नहीं गिना जाता है। जैसे 2 है, 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 into 2, तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 2 हो गया। लेकिन इसी तरह से 3 है, 1 into 3 लिख सकते हैं, तो एक 1 हो गया और दूसरा 3 हो गया। 5 को 1 into 5 लिख सकते हैं, 1 हो गया और 5 हो गया। तो इसमें इसका एक गुणनखंड केवल 1 होगा, 1 होगा और वह अंक स्वयं होगा, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। अगर आप इसमें गिने तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, जिसमें से यहां पर आप देखेंगे कि यह एक नहीं इसमें शामिल है। तो जो अभाज्य संख्या है वह 2 से शुरू है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर हम इसमें जो ये हमारा नंबर है, इस नंबर में देखें तो 1, 2, 3, ये गिनती सभी लोग पढ़े हुए हैं 1 से 100 तक। तो इस गिनती में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो येलो बॉक्स बने हुए हैं, ये येलो बॉक्स जो है यह दर्शाते हैं कि यह प्राइम नंबर है। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो इस तरह से ये प्राइम नंबर हो गया। 1 जो है ये नीले बॉक्स में देख रहे हैं, 1 जो है न ही प्राइम नंबर है और न ही ये संयुक्त यानी न अभाज्य संख्या है और यह न भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। संयुक्त संख्या किसे कहेंगे? तो संयुक्त संख्या 1 से बड़ा वह संख्या जो अभाज्य नहीं है, संयुक्त संख्या कहलाती है, अभाज्य नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 12 की, या छोटी संख्या ले लीजिए 6 ले लीजिए, तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 1 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह से इसका जो फैक्टर है, गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 भी होगा। तो इस तरह से यह संयुक्त संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और उस संख्या के अलावा अतिरिक्त भी है। तो 1 से 100 तक जो संयुक्त संख्याओं की कुल संख्या है वह कितनी होगी? जैसा कि आपने देखा कि अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल 25 है 1 से 100 के बीच में, और एक जो है न इधर का है न उधर का है, यानी न संयुक्त संख्या है और न अभाज्य संख्या है। तो ये भी निकल जाएगा, तो 25 1 26 निकल जाएगा, तो 100 में से 26 निकल गया तो बच गया 74। यानी संयुक्त संख्याओं की संख्या 1 से 100 के बीच में 74 होती है। तो एक जो है क्या है? एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अगला नंबर क्या होगा?
15, 17, 19, 23 क्या नंबर होगा? 19 नंबर होगा। अब देखिए आप मन में अपने पता लगा लिया होगा कि ये नंबर कैसे आ गया। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का जो क्रम है यह है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि क्रम से आ रहा है। तो 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद फिर अगला जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वह होगा 19। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा 19। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 2, 5, 11, 17, 23, 31। इसमें ऑप्शन है 35, 37, 41 और 43। तो सही आंसर 41। कैसे आया? देखिए अभाज्य संख्याओं का जो क्रम है ये आप ऐसे ही लिखेंगे 2, 3, 5, 7 इस तरह से ऑर्डर में चलेगा। अब देखिए 2 के बाद 5 आया है यानी 3 मिसिंग है, फिर 5 के बाद 11 आया है, 7 मिसिंग है, फिर 11 और 17 माने 17 के बीच में 13 गायब है। तो एक एक नंबर छोड़ करके आ रहा है। तो इस तरह से 31 है, तो 31 के बाद जो है 31 के बाद 37 को छोड़ देंगे तो नंबर होगा 41। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 2, 7, 17, 41, 53, 67। अब इस रिक्त स्थान में क्या होगा? तो देखिए 29 होगा, 31, 37, 23 कौन सा होगा? 29 होगा। कैसे होगा? अभाज्य संख्याओं का जो क्रम है ये है आपका 2, 3, 5, 7 इस तरह से चलेगा ऑर्डर। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 के बाद 7 आया यानी 2 गायब हैं, इसके बाद 7 के बाद 17 आया फिर 2 गायब हैं। तो इसी तरह से ऑर्डर चल रहा है। तो अब अगला जो ऑर्डर होगा 17 के बाद 2 गायब होंगे यानी 2 नंबर मिसिंग होंगे। तो इसका मतलब है कि आएगा नंबर 29। अब ये नंबर यहां पर होगा 29। तो सही आंसर होगा हमारा 29। अंतर श्रृंखला डिफरेंस सीरीज, तो ये जो है कैसे होगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17 खाली स्थान 23, 26 ये मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए आप इसमें कौन सा सीरीज लगाएंगे? आंसर तो आपका होगा 20। कैसे होगा? 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और फिर इस तरह से एक एक जो है माने 3-3 का अंतर आगे बढ़ता जा रहा। तो ये 17 है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये अंतर के आधार पर इस श्रृंखला को आप पूरा करेंगे। 45, 41, 37 खाली स्थान 29, 25 ये देख रहे होंगे कि घट रहा है। तो घट रहा है, अब कौन सा सीरीज आएगा 37 के बाद? तो देखिए 33 आएगा। कैसे आएगा? 45 में से 4 गया 41, 41 में से 4 गया 37, तो 37 में से 4 जाएगा 33, 33। ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। गुणन श्रृंखला मल्टीप्लीकेशन सीरीज, तो ये सीरीज 3, 9, 27, 81। अगला नंबर क्या होगा? तो देखिए 162 होगा, 243, 324 या 405। तो सही आंसर होगा 243। कैसे होगा? पहला देखिए 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 गुणे 3, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 3 243, 243 हो जाएगा सही आंसर। 4, 36, 324 अगला नंबर, चारों में से कौन सा होगा? तो ये होगा 2916। कैसे? 4 गुणे 9 36, 36 गुणे 9 324, तो 324 गुणे 9 2916, यानी अगला नंबर होगा 2916। विभाजन श्रृंखला डिवीजन भाग विधि से, तो अब इसमें आप देखेंगे 144, 72 खाली स्थान है 18, 9, 45, 27, 36, 54 कौन सा होगा सही? 36 होगा। कैसे आएगा? तो 144 को 2 से भाग दिया आ गया 72, फिर 72 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 36, 36 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 18, 18 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 9, यानी सीरीज पूरा ऐसे हो रही है। तो मिसिंग वर्ड हो गया 72 भागे 2 यानी 36, तो सही आंसर होगा 36। 720, 120, 24, 6 खाली स्थान 1। अब देखिए इसमें कौन सी सीरीज लग रही है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका 2,
आएगा कैसे? 720 में 6 से भाग देंगे तो आएगा 120, फिर 120 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 24, 24 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 में फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 2। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर जा रहा है 6 से डिवाइड किया गया, 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, लास्ट वाला नंबर 1 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 6 से डिवाइड होगा तो 6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 2। 32, 48, 72, रिक्त स्थान 162, 243। ऑप्शन ये चारों दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा इसका 108। कैसे आएगा? 32 भागे 2 16, 16 गुणे 3 16 तिया 48, फिर 48 भागे 2 24, 24 गुणे 3 24 तिया 72, फिर 72 भागे 2 36, 36 गुणे 3 108, तो यहां पर आ जाएगा 108। इसी तरह से 7, 17, 37, 77, अगला नंबर क्या होगा इन चारों में से? 157 नंबर होगा। कैसे होगा? 7 गुणे 2 प्लस 3, 7 दूना 14 3 17, इसके बाद 17 दूना 34 3 37, 37 दूना 74 3 77, तो फिर ये आएगा 77 गुणे 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 157। वर्ग श्रृंखला, तो वर्ग श्रृंखला के लिए सबसे पहले हमें 1 से 30 तक के वर्ग को याद करने की आवश्यकता है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है, ये मैं आपके लिए एक टेबल बनाया हूं, इस टेबल से आप इसे याद कर लें। किसी भी कैलकुलेशन के लिए यह चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का है, यह बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग है, इस टेबल को याद रखें। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि 1 4 9 16 25 36 डैश 64 81 100, तो गैप में क्या आएगा? तो ये देख रहे होंगे कि यहां पर आएगा 49। कैसे? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह से आ रहा है। तो ये 36 माने 6 का वर्ग हो गया, तो यहां पे आएगा 7 का वर्ग, 7 सते 49। 0 4 16 36 64 डैश 144, क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर आएगा 100, और यह सम संख्याओं का वर्ग है, सम संख्याओं का। तो 0 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर यहाँ पे आएगा 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 10 10 में 100। 4 9 25 49, खाली स्थान 169 289, तो ये क्या होगा? 49 होगा, सही आंसर इसका। अभाज्य संख्याओं का वर्ग, अभाज्य संख्याओं का वर्ग, तो ये 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, फिर ये 5 का वर्ग, फिर ये 7 का वर्ग, फिर ये 11 का वर्ग आएगा, तो 11 का वर्ग आ जाएगा 121। तो इस यानी यहां पर पहला आंसर होगा, ये पहला आंसर होगा 121, 121 होगा। n स्क्वायर माइनस 1 श्रृंखला, यानी स्क्वायर करके 1 घटाना है। तो ये देखें एग्जांपल 0 3 8 15 24 35 48 63, तो सही आंसर क्या होगा? अब इसमें से आप ढूंढेंगे, सही आंसर आएगा 80। कैसे आएगा? तो देखिए पहला जो नंबर है ये 3 से शुरू करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो अब 63 के बाद क्या आएगा? 63 के बाद आएगा 9 का वर्ग माइनस 1, 9 9 81, 81 में से 1 गया 80, तो सही आंसर हो जाएगा 80। n स्क्वायर प्लस 1 श्रृंखला, अब इसके लिए प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 5 10 17 26 37 और डैश 65, तो ये ऑप्शन कौन से होंगे? ऑप्शन हो जाएगा 50। कैसे होगा? तो देखिए पहला नंबर कैसे मिला? 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 और 1 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 1 10। 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौको 16 1 17। तो इसी तरह से
ये मिल जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 37 हो गया। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 7 49 और 1 50, तो इस जगह गैप में आएगा 50। n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर माइनस n सीरीज। इसका मतलब यह है कि जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे उसी नंबर को ऐड करना है और उसी नंबर को घटाना है। इस तरह की सीरीज भी बनती है, जैसे 0 2 6 12 20 30 डैश 56। अब इसमें आप देखिए कि ये क्या बनेगा, जो सही आंसर होगा वो तो आपको पता चलेगा 42 हो गया, लेकिन कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 0 का स्क्वायर प्लस 0 0 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 9 3 12 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और 4 20 हो गया। इसी तरह से यहां पर अगला जो नंबर आएगा ये आएगा 5 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा, तो 6 चौक 36 और 6 42, तो सही आंसर मिलेगा 42। अब इसे देखिए n स्क्वायर माइनस n सीरीज से भी हल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, तो इससे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो यानी 7 7 49, 49 में से 7 गया 42, तो दोनों ही स्थिति में आंसर सेम होगा। घन श्रृंखला यानी n क्यूब सीरीज इसको बोलेंगे। तो इसके लिए भी आपको कुछ संख्याओं के घन याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन करने में आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहां पर 1 से 30 तक की संख्याओं का ये घन, ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप लर्न कर ले। तो अब n क्यूब प्लस 1 और n क्यूब माइनस 1 सीरीज, ये देखिए 1 8 27 64 125 16। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 4 5 6, तो अगला आएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, तो सही आंसर हो गया आपका 343, सेकेंड ऑप्शन। 2 9 28 65 डैश 217 342, इनमें भी 4 ऑप्शन, एक सही है, चौथा 126 होगा। कैसे होगा? 1 क्यूब प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 क्यूब प्लस 1 2 दूना 4 दूना 8 और 1 9, 3 3 9 3 27 और 1 28, 4 चौको 16 चौको 64 और 1 65, तो यहां पर आएगा 5 5 5 25 5 125 और 1 26 यानी 126। इसी तरह से 0 7 26 63 124, ये 344। तो इस तरह से ये नंबर आप देखेंगे तो ये कौन सा मिलेगा? ये 215 मिलेगा। कैसे मिलेगा? 1 का क्यूब माइनस 1 0 हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 27 में से 1 गया 26, 4 चौको 16 चौको 64 में से 1 गया 63। इसी तरह से 5 से मिला जो है 5 का क्यूब माइनस 1 124, और अगला है 6 का क्यूब माइनस 1, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 216, 216 में से 1 गया, तो ये मिल जाएगा आपका 215। और इसी तरह से 7 का क्यूब माइनस 1, तो ये आ जाएगा 342, ये 342 यहां पर। अब ये प्रैक्टिस के लिए जो है ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों को नोट करके और आप इसे सॉल्व कर लें और देखें कि आपने जो है अब तक क्या सीखा। ये 12 क्वेश्चन है और यह इसकी आंसर की है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 यानी 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के ये सही आंसर्स हैं।